किसी भी स्टेट के पिछड़ेपन का बहुत सारा रीजन हो सकता है, लेकिन बिहार एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके पिछड़ेपन का रीजन केवल और केवल यहाँ के नेता लोग हैं, यहाँ के पॉलिटिशियन हैं। और मैं क्लियर कर दूं कि नेता से हमारा मतलब किसी खास पार्टी का नेता या कोई इंडिविजुअल नेता नहीं है। नेता का मतलब यहाँ के सारे नेताओं से हमारा, और बिना किसी एक्सेप्शन के। तो क्यों और कैसे, इसका सारा डिटेल इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मेरे हिसाब से किसी भी स्टेट को डेवलप होने के लिए कम से कम 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। वेल एजुकेटेड पीपल, दूसरा एक स्ट्रॉन्ग लेबर पावर, और तीसरा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, मतलब एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति। ये तीनों चीजें जिस भी स्टेट के पास है वो आज न कल डेवलप जरूर करेगा। इनकेस अगर वहां संसाधन नहीं भी है तो ये आज न कल संसाधन रिसोर्सेज डेवलप करने में खुद कामयाब हो जाएंगे। तो सवाल उठता है कि बिहार, जिस बिहार का पूरी दुनिया लोहा मान रही है, जिस बिहार के मेहनत, इंटेलिजेंसी, वहां के टैलेंट का पूरा दुनिया लोहा मान रही है, जहां का लेबर पावर पूरा देश का इकोनॉमी चला रहा है, तो ये खुद इतने सालों से पिछड़ा हुआ कैसे रह गया? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम की जबरदस्त कमी है, लेकिन एजुकेटेड पीपल की कमी नहीं है। तो आखिर ये कैसे हो रहा? एजुकेशन सिस्टम के नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग इतने एजुकेटेड कैसे हो रहे हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है कि यहाँ के लोग एजुकेशन के लिए इतने डिवोटेड हैं, एजुकेशन के लिए इतना अलर्ट है कि यहाँ एजुकेशन सिस्टम के नाम पे कुछ ना होते हुए भी ये लोग देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं एजुकेशन के लिए, कहीं भी पहुंच जा रहे हैं शिक्षा के लिए, और एक अपने लिए मुकाम हासिल कर रहा है जो कि खुद का स्टेट इन्हें प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जहां एजुकेशन सिस्टम के नाम पे कुछ नहीं है, तंगहाली है, फिर भी यहाँ के लोग कैसे दुनिया के कोने कोने में पहुंच के एजुकेटेड हो रहे हैं। अगर लेबर की बात करें तो इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है कि बिहार एक लेबर फैक्ट्री है, जहां का लेबर पूरे देश में सेवा दे रहा है, और नो डाउट ये लोग अर्थव्यवस्था चलाते हैं भारत की। तो अब सवाल यही है कि वेल एजुकेटेड लोग की भी कमी नहीं है, लेबर की भी कमी नहीं है, तो ये राज्य फिर पिछड़ा कैसे है इतने सालों से? तो आज इसी बात का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए पोस्टमार्टम करते हैं इसकी। तो बिहार के जो नाकारा नेता लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो सब लोग एक कॉमन प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, सालों से इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। वो प्रिंसिपल क्या है कि मेक ए प्लान टू मेक पीपल अनप्लान, मतलब लोग कैसे अनप्लान रहे उसके लिए प्लान करते रहो। इनका बेसिक प्रिंसिपल यही है, किसी भी पार्टी का हो, आज तक यही करते आए। एक अजीब सा सीन क्रिएट कर दिया बिहार में। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग सीन है कि यहाँ पे वेल एजुकेटेड लोग हैं लेकिन कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं। यहाँ पे हार्ड वर्किंग लेबर है लेकिन कोई इंडस्ट्री नहीं है। रिसर्च ओरिएंटेड लोग हैं लेकिन कोई रिसर्च सेंटर नहीं है। एक अजीब सा सीन है, और इसके पीछे इंटेंशन साफ है कि अगर एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम आ जाता है बिहार में, लोग यहाँ के पढ़ लिख जाते हैं, तो इन नेताओं को पता है कि अगर पढ़ लिख गए लोग तो ये लोग अधिकार की बात करेंगे, ये लोग रिफॉर्म की बात करेंगे, ये लोग हमारा जो कमी है उसको पब्लिक के सामने लाना शुरू कर देगा। तो इनको पढ़ाना नहीं है, इनको ऐसे ही अनपढ़ रहने दो ताकि इनको ना अधिकार का मालूम रहे अपना, ना कुछ आवाज उठा सके, ऐसे ही इनको रहने दो, रेंगने दो, ताकि हमारे सालों पे चलता रहे। इनको कभी भी वो जो शिक्षा लेना चाह रहा है उसके लिए प्लान वे में कुछ नहीं करने दो। इसलिए एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना ही नहीं है, इनका इंटेंशन साफ है। आप देख लो, जो भी गवर्नमेंट आती है, कोई आता है तो 10 साल 15 साल के लिए चिपक जाता है, कोई आता है 20 साल चिपक जाता है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम कभी नहीं सुधरता, क्योंकि इनका इंटेंशन बिल्कुल साफ है, देना ही नहीं है शिक्षा। दूसरा, यहाँ के जो लेबर है वो बेचारा घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के बाहर जाएंगे, लेकिन इनको खुद यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं मिलेगा। इसको मालूम है नेता लोगों को कि अगर एक बार इनको सिक्योरिटी मिल गई, अगर इनको एक बार ऐसा लग गया कि यार मुझे काम मिलेगा, मुझे खाने का प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेहनत करूंगा, यहाँ पे इंडस्ट्री है, मुझे काम मिलेगा,
तो फिर इन लोगों को खरीदना, जब वोट के टाइम में खरीदने जाते हैं ना ऐसे लोगों को, तो जो बेचारा भूख से लड़ रहा है वो किसी कर्तव्य की बात नहीं करेगा, वो देश की बात नहीं करेगा, उसके लिए पहले खाना जरूरी है। उसको ये नहीं पता होता है कि शाम में हमें खाना मिलेगा कि नहीं। अब ऐसे में वोट के लिए 500-1000 देकर उसको खरीदना बहुत आसान होता है और वो मजबूर है। उसके लिए कोई देश कर्तव्य बहुत बड़ी चीज नहीं होती, वो सोच नहीं सकता उसके आगे। और अगर ऐसे लोगों को ये इंडस्ट्री प्रोवाइड कर देता है, ऐसे लोगों को अगर काम मिल जाता है, अगर उसको सिक्योरिटी फील होने लगेगा, तो ये लोग बिकना बंद कर देंगे। इन लोगों के अंदर भी कर्तव्य और देश के लिए सही गलत बहुत कुछ सोचने का टाइम मिलेगा, जो कि इन नेताओं को पता है। इसलिए ये प्लान वे में करते हैं कि नहीं, इसको कभी भी सिक्योर नहीं होना है, ऐसे ही रखो, इंडस्ट्री नहीं बनानी है, ताकि इन लोगों को खरीदने में आसान हो। ये खरीद का जो बाजार है, वोट खरीदने का बाजार, इस सस्ता बना रहे। इसलिए इंटेंशनली जानबूझकर, और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सरकार कोई भी आए, आगे भी ये लोग यही करेगा। ना कोई एजुकेशन सिस्टम बनाएगा, ना कोई इंडस्ट्री लाएगा, ये सारे के सारे लोग एक ही प्रिंसिपल पे काम कर रहा है और आगे भी यही करेगा। तो यहाँ के लोगों को ये यकीन हो चुका है कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी पार्टी आए, कोई भी नेता आए, यहाँ एजुकेशन सिस्टम के नाम पे कुछ होने वाला नहीं है, इंडस्ट्री के नाम पे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग अब पलायन शुरू किया। क्या कर रहे हैं? एजुकेशन के लिए बेचारे देश के कोने कोने कहीं भी चले जा रहे हैं, वहां पे जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपना जो भी है जिस हिसाब से उनको एजुकेशन लेना है, जिस भी चीज की, वो पढ़ते हैं, लिखते हैं और अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन इस तरह के लोग जो बाहर जाके पढ़ रहे हैं, वो उन नाकारा नेताओं के लिए और भी खतरनाक है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो बाहर जाके पढ़ लिख रहा है वो बाहर की दुनिया देखता है, वहां के एजुकेशन सिस्टम देखता है, वहां का कम्युनिकेशन सिस्टम देखता है, वहां का ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के अवेयर लोग से मिलता है। तो इनको मालूम है कि अगर ये जो बाहर पढ़ने गया है वो अगर लौट गया बिहार में, तो ये और भी डेंजरस है। ये फिर से अधिकार, कर्तव्य, देश के लिए ये वो हमारा जो कमियां है सब कुछ मांग करेगा, हमारा कमी सब पब्लिक के सामने लाएगा। ये और अवेयर लोग हैं, ये पूरी दुनिया देख कर आए हैं, तो ये इनको बहुत डर रहता है ऐसे लोगों से। तो इसने क्या किया है, इससे बचने के लिए इनको मालूम है कि ठीक है, आपने बाहर जाके पढ़ लिया, लेकिन अब तुम वापस तभी आओगे जब हम तुम्हें कोई कंपनी देंगे, कुछ इंडस्ट्री देंगे, तभी तो आप काम करने लौटोगे। लेकिन इन लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे कंपनी नहीं आने देगा, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएगा, ताकि आप जो बाहर पढ़ने गए हो, आपकी मजबूरी है कि आप बाहर ही अब काम ढूंढो, क्योंकि आपको बिहार में काम मिलने वाला नहीं है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो ये अपना एक शील्ड बना के रखा ये लोग बचने के लिए, ताकि जो पढ़ने गए वो वापस नहीं आए, क्योंकि ये सबसे खतरनाक इसके लिए साबित होने वाला है। तो इसके लिए ये बैरियर बना के रखे हैं और ये आगे भी सेम पॉलिसी फॉलो करता रहेगा। जो लेबर में जा रहे हैं वो फ्रस्ट्रेट होकर घर से बाहर जा रहे हैं, अपने घर जानबूझ के नहीं छोड़ रहे, मजबूरी में छोड़ रहे हैं उनको, ताकि इनके घर का चूल्हा चले। ये दूसरे राज्य में जाके अपना पसीना बहाते हैं, तब जाके उनके घर में खाना बनता है। लेकिन ये लोग, नेता लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। इनको चाहिए कि जब वोट पड़ना है तो सारे लोग चाहिए इनको स्टेट में, लेकिन जैसे ही वोट खत्म हुआ आप अपना अपना जाइए, यहाँ आपका कोई काम नहीं। ये सिंपल सा फंडा है इनका। अब हम बात करते हैं कि इन नेताओं के जो ये स्टेप है, ये सारे जो नेक्सस बना के रखा है, उसके कारण बिहार को क्या भुगतना पड़ रहा है, कैसे बिहार एक कंगाली की हालत में जा रहा है। तो जब यहाँ एजुकेशन सिस्टम है नहीं, तो लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं। अब बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो जो बाहर का सारा उनका खर्च हो रहा है बिहार से जा रहा है। मीन्स बिहार का सारा पैसा, एक बहुत बड़ा नंबर है, लाखों की तादाद में लोग जाते हैं बाहर पढ़ने लिखने के लिए। तो यहाँ से जो सारा खर्च जा रहा है वो किसी न किसी दूसरे स्टेट में जाके खर्च हो रहा है, उसके बदले में बिहार कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? जब ये लोग पढ़ लिख कर कुछ कर गुजरते हैं, कुछ जब ये काम करने का बारी आता है, तो ये बिहार आ नहीं पाता, क्योंकि यहाँ तो कुछ प्रोवाइड किया नहीं गया है। तो ये काम भी अब करेंगे दूसरे स्टेट में, तो अब जो खर्च होगा इनका, लाइफस्टाइल का खर्च या डेली खर्च या जो भी इनकम है, उसका मैक्सिमम पार्ट उसी स्टेट में खर्च होना है। तो स्टार्टिंग से भी बिहार से पैसा गया और जब आने की बारी आई तब भी कुछ नहीं आया। तो ये एक वन वे सिस्टम है, जो सदियों से बिहार से पैसा बस वापस जा रहा है, सालों से ही प्रोसेस चल रहा है, जा रहा है।
आ कुछ नहीं रहा है। तो ये सिस्टम जब तक रहेगा तो नो डाउट बिहार का कंगाली कोई नहीं रोक सकता। अगर कुछ आ नहीं रहा है, केवल जा रहा है, तो कभी ना कभी तो खाली होगा। और यही मार बिहार सालों से झेल रहा है। और हम लोग कहते हैं कि यार आखिर बिहार का कुछ क्यों नहीं हो रहा है। ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये वन वे सिस्टम है, केवल जाने का सिस्टम है, पैसा आ कुछ नहीं रहा है। बिहार में पॉलिटिक्स का एक अजब ही सीन है। एक गवर्नमेंट आती है, 15 साल तक यहाँ के संसाधन को चारा समझ के खाते रहती है। दूसरी गवर्नमेंट आती है, फिर बचा कुचा संसाधन को बेच बाच के फेविकॉल खरीद लेता है ताकि कुर्सी से चिपके रहे, कोई हिला ना सके। 30 साल गुजर गया, पब्लिक को पता ही नहीं चला क्या मिला क्या नहीं। अब ऐसे में मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, यार आखिर ऐसा क्या सीन है कि कोई 10 साल, कोई 15 साल, ऐसे कोई 20 साल रह जाती है गवर्नमेंट, आखिर सीन क्या है। लोगों का कहना है कि यार मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन है ही नहीं, या तो इसको दो या उसको दो, बस 2-3 ऑप्शन है मिला जुला के, तो हम लोग करें क्या। तो मैं बोलता हूं कि अगर गधा ही आपको चुनना है, मान लो 5 ऑप्शन है आपके पास, पांचों गधा में से किसी को चुनना है, तो आप एक ही गधा को बार बार क्यों चुन रहे हो। कम से कम गधा तो बदलो। एक गधे को मौका दिया, फिर दूसरे गधे को दो, एक ही गधे को 20 साल, ये तो कोई लॉजिक है नहीं। तो गधा शिफ्ट करो, पहला सॉल्यूशन ये है। अब मैं जो दूसरा बात बोल रहा हूं कि ये तो क्लियर है कि ये लोग किसी का नहीं है, ये नेता लोग किसी का नहीं है। मैं गारंटी देता हूं कि आप 30 साल पीछे जाओ और आज देखो, कंपैरिजन करो कि क्या आपके एरिया में कोई नया स्कूल बना, कोई नया कॉलेज बना, कोई नया हॉस्पिटल बना, या कोई नया लाइब्रेरी ऐसी कुछ नई बनी। इस तरह का कुछ भी चीज नहीं बना होगा और ना आगे बनेगा, इसकी भी गारंटी है। कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी सरकार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन सब लोगों का मेंटेलिटी एक ही है। तो अब सवाल उठता है कि इस खतरनाक सीन में सॉल्यूशन क्या है, कैसे इससे बाहर निकले भाई। एक बात तो क्लियर है कि जो बिहार के नकारा नेता लोग हैं वो किसी काम का नहीं है। जब इनसे काम का हिसाब मांगो तो ये बताएंगे हमने ब्रिज बना दिए। भाई ऐसा ब्रिज क्यों बना दिया जहां पहुंचने के लिए भी नाव से जाना पड़े, या फिर उतर के आगे जाने के लिए भी नाव से जाना पड़े। तो क्या शहर दिखाने के लिए ब्रिज बनाए थे। और ये पब्लिक को ये भली बात ही मालूम है बात कि ये लोग किसी का नहीं है। जब ऐसे एक दूसरे को रोज गाली देंगे, लेकिन जब पता चलेगा कि इन लोगों का कुर्सी खतरा में है तो महागठबंधन बना लेते हैं। इसलिए सॉल्यूशन यही है कि इनको जवाब भी अब इसी के स्टाइल में देना पड़ेगा। ये लोग जब महागठबंधन बना सकते हैं तो हम पब्लिक लोग महागठबंधन क्यों नहीं बना सकते। एक दिन जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन अगर हम लोग जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठकर वोट कर दिया तो इनको इसकी औकात दिख जाएगी। इनको पता चल जाएगा कि असली किंग कौन होता है, असली किंग जनता है। ये इनको दिखना बहुत जरूरी है। और आप याद रखो, पार्टी नेता का होता है, जनता का पार्टी नहीं होता, जनता का प्रतिनिधि होता है, जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता, जनता का कोई पार्टी नहीं होता। इसलिए पार्टी के बेसिस पे या इंडिविजुअल अफेक्शन के बेसिस पे आप वोटिंग मत करो। आप उसी कैंडिडेट को वोट दो जो सच में साफ है, जो सच में क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है कुछ उसका, क्लियर है सब कुछ, जिसका बैकग्राउंड एक सेवक का है, सच में समाज को एक सेवा देना चाहता है। आप ऐसे कैंडिडेट को वोट दो। और अगर ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है तो अपने बीच ढूंढो, अपने बीच से उस इंसान को ढूंढो जो आपके नजर में लगता है कि इसको हमारा लीडर होना चाहिए। आप उस इंसान से रिक्वेस्ट करो कि यार आप सामने आओ, आपको लीडर होना चाहिए। हम सोसाइटी को, हमारे सोसाइटी को आपकी जरूरत है। ऐसे इंसान को खड़ा करो। वो समय गया जब वो इंसान इलेक्शन लड़ेगा जो पार्टी जिस कैंडिडेट को पार्टी टिकट देगी। इस सिस्टम को खत्म करना है। वो समय गया। अब वो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा जो हमें सुटेबल है, जिसको हम लीडर बनते देखना चाहते हैं। तो इसलिए कैंडिडेट अब पार्टी तय नहीं करेगी, कैंडिडेट जनता खुद तय करेगी। तो हमें इस सिस्टम पे ट्रांसफॉर्म होके आना है। और तब आप देखो, अगर जिस दिन से ये सिस्टम अगर स्टार्ट हो गया पब्लिक की तरफ से, तो आप देखो आपका पूरा भविष्य बदल जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगा और बिहार को बदलेगा ही बदलेगा। तो इसमें जितना जल्दी आप करो, देर नहीं करना है। इलेक्शन आ रहा है और इस
सच्चाई को आप नहीं नकार सकते कि जब तक आप अपने एंड से शुरुआत नहीं करते, ये नेता लोग कुछ नहीं करने वाला। ये ऐसे ही बनाता रहेगा मूर्ख, जैसा शुरू से अभी तक बनाता आया है, और आगे हमेशा सालों तक यही काम करता रहेगा। तो सॉल्यूशन आपके हाथ में है। बस एक दिन आप यूनाइट हो जाओ, उसका रिजल्ट आपके सामने अगले दिन से दिखना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे, लोगों में अवेयरनेस बढ़े। और अगर आप बिहार से हो तो इसको जितना जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड करो, ताकि इलेक्शन से पहले ये मैसेज सब लोगों के पास, पब्लिक तक पहुंच जाए। और आप याद रखना, आपका भविष्य आपके हाथ है।